नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रतलाम में सीएम शिवराज को लेकर महिलाओं में आक्रोश व्याप्त है। सीएम शिवराज की घोषणा के बाद भी 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। पंजीयन को लेकर महिलाएं परेशान हैं। सो अलग महिलाओं का आरोप है कि शहर में केवल 3 सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जहां 4-4 दिन की लंबी लाइन में लगने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। वहीं अधिकारी अलग परेशान कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि अधिकारियों को सीएम की घोषणा को कहते हैं तो वो शिवराज से ही मिलने की बात कहते हैं। ऐसे में वाहवाही बटोरने वाली योजना से लाभ तो नहीं, परेशानियां बहुत हो रही हैं। देखिए हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। हम 2 दिन से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। हमको बहुत दिक्कत आ रही है। भूखे प्यासे यहाँ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बज रही है। अलग अलग काउंटर होने चाहिए। नहीं, रतलाम में त्रिपोलिया गेट पे भी है, वहाँ पे भी काउंटर लगा है, एक यहाँ लगा है। डायरी में मुरादिया कर रखा है, आधार कार्ड में मुरादिया है। वो बोल रहे सही है यार, इसमें सिस्टम में सही आ रहा है। सिस्टम में सही आ रहा है तो आप वहाँ जाके बोलो। डायरी में नहीं सही करा। इसमें है ना केवाईसी कराओ, ऐसे बोल रहे। बस मेरे 6 दिन हो गए आने के, अभी तक काम ही नहीं हुआ मेरा। लिखवा क्या है। उसके बाद आज फिर नंबर आया तो उन्होंने ये मात्रा की दिक्कत बता दी, तो हम सब परेशान हो रहे हैं। हमको नहीं पता है कि हमको करना क्या है। वासुदेव बैरागी जवाबदार नहीं बन रहा और कोई अच्छी तरह से जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं कि आप वहाँ चले जाओ तो आपका काम हो जाए। सवेरे 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन कोई व्यवस्था ही नहीं है। आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पीछे वालों को कुछ पता नहीं है। काउंटर तक पहुँचे ही नहीं ना, व्यवस्था ही नहीं है कुछ। आगे पहुँचने की जाने ही नहीं दे रहे। पब्लिक इतनी टूट पड़ रही है बिल्कुल। सीएम शिवराज की एक और योजना जो 450 रुपये में गैस टंकी की बात कही थी, उसके लिए अब जो तस्वीर सामने आई है उसमें फिर लाडली बहनें जो हैं वो परेशान होती हुई नजर आ रही हैं। देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है यहाँ पर। जो है इंतजार है। सुबह 8 बजे 9 बजे से महिलाएं जो हैं इस तरीके से खड़े रहते हैं और उसके बाद जब शाम तक नंबर कई महिलाओं का तो आता भी नहीं है, और जिन महिलाओं के नंबर आ रहे हैं उनमें से अधिकतर की स्थिति ये है कि कुछ न कुछ मिस्टेक जो है, गलतियां जो हैं वो दस्तावेजों को लेकर बताई जा रही है। देखिए गलतियां भी किस तरीके की है कि जो नाम के अंदर स्पेस है वो स्पेस नहीं होने के कारण उन्हें दोबारा चक्कर लगाना पड़ रहा है। गैस एजेंसी की ओर जाते हैं, जब डायरी में सुधरवाते हैं तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ यही दर्ज है, ये बदला नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वापस ये यहाँ आते हैं। 4-4 से 5-5 दिन हो गए, लेकिन इन लोगों के कोई समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है और ये फॉर्म जो है ये नहीं भर पा रहे हैं जिसमें इनको इस योजना का लाभ मिले कि 450 रुपये में गैस टंकी कैसे मिलेगी। देखिए काफ़ी कम समय बचा है, कुछ दिनों बाद ये जो अंतिम तारीख है वो नज़दीक है। इन जो परेशानियां महिलाएं झेल रही है इसके जवाबदार कौन? प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। जब यहाँ से महिलाएं नगर निगम पहुँचती है तो वहाँ पर कोई अधिकारी जवाब देने के लिए कोई जवाबदार नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति अभी हो रही है कि प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आ रही है और ये जो सरकार की योजना है ये किसी भी तरीके से जो है महिलाओं के लिए लाभकारी नहीं बन रही है। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। किस तरह से 450 रुपए में जो गैस सिलेंडर देने का दावा किया जा रहा था उस पर ये तमाम जो लाडली बहनाएं हैं वो परेशान हो रही हैं। योजना में कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन अगर हो भी रहा है तो 4-4 दिनों की लंबी कतारों में लाडली बहनाओं को लगना पड़ रहा है, जिससे निश्चित तौर पर वो आक्रोशित हैं, गुस्सा हैं अपने सीएम से और तमाम मांगे भी कर रही हैं कि उनको जो लाभ है योजना का वो मिले। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का जो दावा था वो हालांकि यहां नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि योजना में पंजीयन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। जो लाडली बहनाएं हैं प्रदेश की वो भी रतलाम में स्थिति है कि 4-4 दिनों के बाद भी उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। बताया जा रहे हैं कि जो जितने रजिस्ट्रेशन केंद्र सेंटर्स खुला थे वो नहीं है, तय संख्या से कम है, लिहाजा लंबी कतारें हैं, महिलाओं की भीड़ है और ऐसे में परेशानियां भी हैं। तो शिवराज सरकार से नाराज ये महिलाएं हैं और मांग कर रही हैं कि किस तरह से ये जो पूरी इस योजना में जो 450 रुपए सिलेंडर देने की बात की गई थी, वादा किया गया था, दावा किया गया था, वो हालांकि होता नजर नहीं आ रहा है। रतलाम में सीएम शिवराज को लेकर महिलाओं में आक्रोश है। सीएम शिवराज की घोषणा के बाद भी 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। पंजीयन को लेकर महिलाएं परेशान हैं। तो आरोप भी लगा रही हैं कि शहर में केवल 3 सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ये उनका कहना है। 4-4 दिन की लंबी कतारें लगाई जा रही हैं, उसके बाद भी परेशान हैं। अधिकारी अलग परेशान कर रहे हैं। खबर को विस्तार देंगे। जी मीडिया संवाददाता चंद्रशेखर मेरे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, एक तरफ जहां ये सिलेंडर देने का दावा वादा किया गया था, आज महिलाएं कह रही हैं कि 4-4 दिन की लंबी कतारें हैं,
3 सेंटर्स बनाए गए हैं। आखिर बड़ी बड़ी घोषणाएं तो हैं, पर ये इतनी अनियमितताएं क्यों हैं कि उनका लाभ उनकी लाडली बहनाओं को ही नहीं मिल पा रहा है? उद्देश्य यही है कि जो लाभ है वो दिया जाना है महिलाओं को, जो 450 रुपये में गैस टंकी दिया जाना है। जब उद्देश्य रखा गया है तो उसकी व्यवस्था भी उसी हिसाब से होना चाहिए जिससे महिलाओं को उसका जो है लाभ आसानी से मिल सके। परेशान काफी हो रही महिलाएं जब वो पहुंचती हैं, जब उस पंजीयन केंद्र पर वहां पर पहुंच रही है तो लंबी कतार है। उसके अलावा जिस तरीके से जो त्रुटियां सामने आ रही है वो बड़ी जो है सोचने वाला विषय है कि किस तरह की त्रुटियां। देखिए कोई नाम है तो उसके अंदर एक छोटा सा स्पेस आ गया है, उसे जो है डायरी में चेंज करवाने के लिए गैस एजेंसी पर भेजा जा रहा है महिलाओं को, लेकिन वहां से ये कहा जा रहा है कि नाम आपका बिल्कुल ठीक है। इससे तो वो गलती मानने से इनकार कर रहे हैं और इस कारण जो महिलाएं वापस दोबारा जो है सेंटर पर आ रही है और यहाँ पर जो है उन्हें फिर बताया जा रहा है कि जो एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि आपके नाम में स्पेस आ गया है, इसलिए वो जो है अब आधार कार्ड के हिसाब से ही आपका नाम एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह की जो त्रुटियां हैं वो होने के कारण जो है महिलाएं परेशान हो रही हैं। तो और भी यहाँ पर जो सेंटर के जो है कर्मचारी उनसे बात करेंगे कि किस तरह की त्रुटियां ज्यादा यहाँ पर मिल रही है। अभी तो लगभग 2 में से 99 महिलाओं की ऑनलाइन एप्लीकेशन दर्ज हो रही है। एक आध महिलाओं की त्रुटि आ रही है जिसमें भी अस्थायी पंजीयन दर्ज हो रहा है, जो कि गैस एजेंसी के पास जाके वेरीफाई होने के बाद उनका स्थायी निराकरण हो जाएगा। लेकिन काफी जो दिक्कत एक स्पेस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है नाम के अंदर, वो जो काफी बड़ी जो है समस्या बन रहा है। नहीं, उसके लिए शासन ने परसों पोर्टल को अपडेट किया है। अब इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। लगभग सभी फॉर्म वेरीफाई हो रहे हैं। खिड़की जो है बढ़ाई जाना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से लाइनें लग रही है सुबह से शाम तक नंबर नहीं आ रहे हैं, 6 दिन में भी नंबर नहीं आ रहा है, इस तरह की दिक्कत देखने को मिली है। देखिए निगम द्वारा अभी 3 सेंटर बनाए हैं जहाँ लगभग 2 ऑपरेटर और 6 सहयोगी उनके साथ कार्य कर रहे हैं। अभी ऐसे स्थिति को देखते हुए खिड़की बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं, काम समय पे हो रहा है। जो कर्मचारी है जो इन खिड़कियों पर पंजीयन का जो रजिस्ट्री का काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो कतार है अभी शाम का वक्त है तो कम दिख रही है, लेकिन जब ये सुबह का वक्त होता है तो यानी 8 या 9 बजे से ही जो है लंबी कतार लगने लग जाती है और इतनी गर्मी जो है महिलाएं परेशान होती है, सुबह शाम तक अपने नंबर के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन शाम को भी जब नंबर नहीं आता है तो हताश होकर वो निकल जाते हैं। देखिए दिक्कत ये आती है कि जब वो अधिकारियों के पास पहुंचते हैं नगर निगम कि हमारे पास ये समस्या है और हमारा जो है पंजीयन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए अधिकारी भी वहाँ नहीं मिल रहे हैं। तो महिलाओं का गुस्सा इस बात से भी इस योजना को लेकर फूट रहा है कि जो जवाबदार हैं कोई मिल नहीं रहा है कि वो ये बता सके कि किस तरीके से उनका काम होगा। उन्हें जो है चक्कर लगवाए जा रहे हैं गैस एजेंसी से लेकर के जो पंजीयन केंद्र है वहां तक, तो वो काम कैसे होगा इसका जवाब तय करने वाला भी उन्हें कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है। इस वजह से जो है कई महिलाएं लौट भी रही है वापस की अब किस तरीके से होगा ये। वाकई चंद्रशेखर, ये तमाम वो परेशानियां हैं जिससे लाडली बहनाएं लगातार जूझ रही हैं। 4-4 दिन का वक्त लग रहा है, अब ये कब दूर होंगी और कब जो दावे किए जा रहे हैं उनका लाभ उनके अनुसार महिलाओं को मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।